Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 6, combustion and flame. In the earlier video we have seen that what is flame. Okay, so combustion and flame, both topics are covered now. Now we are going to talk about the fuel. Okay, so our topic is fuel. So in when we have been talking about the combustion, जो हम combustion के बारे में बात करते हैं, at that time we have also talked about fuel. ठीक है, that fuel is a very necessary thing for combustion. Without fuel the combustion cannot be taking place, right? तो fuel को और अच्छी डिटेल में पढ़ते हैं. So fuel क्या है? A fuel is a substance that gives heat. एक फ्यूल ऐसा सब्सटेंस है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, हीट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन. कंबशन हो रहा है, उसके बाद फ्यूल इज प्रोड्यूसिंग हीट. ओके, विच वी यूज़ फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस सच एज वुड, केरोसिन एंड पेट्रोल. तो ये जो फ्यूल हीट जनरेट करता है, इसको हम बहुत अलग अलग जगहों पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं. डोमेस्टिक मीन्स अपने घर वगैरह में, जैसे आपको खाना बनाना है तब यूज़ किया जाता है. ठीक है, LPGs वगैरह यूज़ हो रहे हैं. इंडस्ट्रियल पर्पसेस, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पे यूज़ हो रहा है. अब कौन कौन से फ्यूल्स हैं? वुड, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा. ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारे फ्यूल्स हैं. ये कुछ बेसिक हैं. सो लेट अस मूव टू व्हाट इज़ अ आइडियल फ्यूल लुक लाइक. आइडियल मतलब एक बिल्कुल बहुत ही अच्छा वाला फ्यूल जिसमें कोई कमी ना हो. उस फ्यूल की क्या खासियत होंगी? हम बहुत सारे फ्यूल्स हमारे पास हैं, बट उनमें से हम कुछ पर्टिकुलर को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ तो होंगी उनमें, कोई ऐसी खासियत तो होगी जिसकी वजह से हम उन्हें ही यूज़ कर रहे हैं दूसरों को अवॉइड करके. तो एक आइडियली एक गुड फ्यूल की क्या क्या करेक्टर्स हैं हम वो देखेंगे अभी. सो फर्स्ट थिंग इज़ द इग्निशन टेम्परेचर हैज़ टू बी प्रॉपर. इग्निशन टेम्परेचर आपको याद है ना? वो टेम्परेचर जिस पे एक फ्यूल जलना स्टार्ट होता है. ठीक है, तो प्रॉपर कहने का क्या मतलब है? प्रॉपर कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं. अब बहुत ज़्यादा हाई क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप गर्म करते रहेंगे, हीट देते रहेंगे बट वो जले ही ना. आप इतनी ज़्यादा आपको हीट देनी पड़े, ठीक है, आपका आधा तो एनर्जी उसी में चली गई. और बहुत ज़्यादा कम होगा तो एकदम से भड़क जाएगा, एकदम से जल जाएगा, वो भी सही नहीं है ना. एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर, जिसमें वो जले. अगर बहुत ज़्यादा होगा तभी भी दिक्कत आएगी और बहुत ज़्यादा कम होगा तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है. कहीं पे भी ब्लास्ट हो सकता है, कहीं पे भी फट सकता है, वो कहीं पे भी जलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना. तो एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि रूम टेम्परेचर पे ही जलना स्टार्ट हो जाए. क्योंकि रूम टेम्परेचर मतलब जो एवरेज टेम्परेचर रहता है हमारे, तो उसी पे कोई भी चीज़ जलनी स्टार्ट होगी तो वो तो हमारे किसी काम की नहीं, वो तो हमेशा जल जाएगी ऐसी. हम रखेंगे पेट्रोल, अगर ऐसे ही जल रहा होता है रूम टेम्परेचर पे तो हमारी गाड़ियों में जाने से पहले ही जल जाता वो, है ना. तो इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरी बात, डज नॉट प्रोड्यूस अनडिज़ायरेबल पॉइजनस सब्सटेंस एंड कॉज पोल्यूशन. तो क्या होता है कि कुछ फ्यूल्स में से कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं. हार्मफुल आपके जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड कुछ फ्यूल्स में से रिलीज़ होती है जो कि एक पॉइजनस गैस होती है. एसिड फॉर्मेशन करने में भी आगे चल के रिएक्शन करती है. मतलब ऐसे पॉइजनस अगर सब्सटेंस हो या अनडिज़ायरेबल मतलब जो हमें चाहिए नहीं, ऐसे सब्सटेंस अगर किसी फ्यूल के बर्न होने के बाद निकल रहे हैं तो वो फ्यूल एक अच्छा फ्यूल नहीं है. ठीक है, उसकी वजह से पॉल्यूशन होगा तो वो हम एक अच्छा फ्यूल नहीं कहलाएगा, राइट. और साथ साथ में कोई ऐश भी ना प्रोड्यूस करे, कोई राख वगैरह ना छोड़े. लकड़ी को क्यों अब आजकल अवॉइड किया जाता है? क्यों? क्योंकि लकड़ी जलने के बाद ऐश राख छोड़ती है अपने पीछे. कोयले को जला देता है, राख छोड़ता है वो पीछे. ठीक है, वेस्ट है, मतलब उसमें आधी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं. तो रेजिड्यूज़ ना बचें,
कोई राख ना बचे पीछे, सबसे अच्छा फ्यूल उसी को कहेंगे हम। ठीक है, और एक और बात, सस्ता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा महंगा हो, किसी काम का नहीं है फिर वो आ रहे। ठीक है, रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, मिल जाना चाहिए आराम से। अब आप अपनी हमारी जो बाइक्स हैं, अगर पेट्रोल प्रॉपरली ना मिल रहा होता तो किसी काम का है आपकी बाइक वगैरह या स्कूटी या कार, पेट्रोल डीजल वगैरह आपको पॉइंट पॉइंट पे आपको स्टेशन मिल जाते हैं इनके, तभी तो आपके लिए काम का है वो, है ना, अवेलेबल है आपके लिए प्रॉपरली। अब यहाँ पे सीएनजी जो है, सीएनजी दिल्ली में तो आपको मिलती है, सीएनजी के ऑटोज़ वगैरह वहाँ चलते हैं। बट अगर वही सीएनजी के ऑटो वगैरह यहाँ आपके दूसरे सिटीज़ जहाँ पे सीएनजी अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पे करवा दिया जाए तो किसी काम का वो नहीं है ना। तो रेडली अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए किसी भी फ्यूल का। ओके, और क्या है, प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करे। ठीक है, कोई भी फ्यूल जलता है थोड़ी बहुत उसे हीट चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है कंबशन करने के लिए, और उसके बाद वो हीट ही तो प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को हमें चाहिए वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। ठीक है, और हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो, वो फ्यूल अच्छा होगा। एंड मॉडरेट रेट ऑफ कंजम्पशन हो, मतलब ठीक ठाक यूज़ हो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि ज़रा सा काम करने के लिए हमें इतना सारा फ्यूल लगाना पड़ रहा है, तो वो बेकार है हमारे लिए। हद से ज़्यादा फ्यूल लगाएंगे महंगा पड़ जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो कंजप्शन का रेट भी ठीक ठाक होना चाहिए। इज़ ईज़िली कंट्रोलेबल, कंट्रोल हो जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम उसे कंट्रोल ही ना कर पाए। उसको स्टार्ट करना, उसमें कंबशन स्टार्ट करवाना और उस कंबशन रोकना दोनों ही आसान हो, कंट्रोल में हो हमारे। अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फॉर अ गुड फ्यूल। और क्या आता है, हैंडल आराम से कर पाएँ उसे, ट्रांसपोर्ट आराम से कर पाएँ। ठीक है, इधर से उधर ले जाने में दिक्कत ना हो, लोगों तक पहुंचाया जा सके आराम से। तो अगर हैंडल आराम से कर सकते हो तभी अच्छा फ्यूल है वो। हैंडल ही नहीं हो पा रहा, लोग उसे कैसे कैरी करना है, उसे कैरी करने में ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत महंगा पड़ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ले जाने के लिए भी इतनी दिक्कत आ रही है, तो फिर तो वो फ्यूल अच्छा नहीं हुआ हमारे लिए। ठीक है, चाहे उसकी इग्निशन टेम्परेचर बहुत अच्छा हो, बट फिर वो फ्यूल प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा हो गया, महंगा पड़ जाएगा हमें। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक अच्छे फ्यूल में देखे जाते हैं। अगर इनमें से ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक्स एक फ्यूल में हैं तो उसे एक गुड फ्यूल हम मान लेंगे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है, फ्यूल हमें कितना हीट वगैरह प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है, वही आपकी फ्यूल एफिशिएंसी है। मीन्स फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल डिपेंड्स ऑन इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल एफिशिएंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कैलोरीफिक वैल्यू पे। तो कैलोरीफिक वैल्यू है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। कैलोरीफिक वैल्यू of fuel depends on the amount of heat produced by the complete combustion of 1 kg of fuel। बहुत इजी, आपने कोई भी एक फ्यूल लिया, ये एक फ्यूल है, 1 kg ऑफ फ्यूल है। ठीक है, आपने इसे कंबशन करवाना स्टार्ट किया। ठीक है, कंप्लीट कंबशन होने के बाद ये कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, 1 kg फ्यूल सिर्फ। ठीक है, 1 kg फ्यूल कंप्लीट कंबशन होने के बाद कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जाननी है तो हम कैसे जानेंगे कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, 1 kg फ्यूल। इसको मेज़र करने के लिए यूनिट यूज़ होती है, जैसे कि आप डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूनिट यूज़ करते हैं, किलोमीटर, मीटर वगैरह। वैसे ही कैलोरीफिक वैल्यू को मेज़र करने के लिए यूनिट होती है किलो जूल पर केजी। पर केजी तो आपको समझ आएगा क्योंकि एक फ्यूल का 1 kg के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, किलो जूल आपका
किलो जूल पर केजी कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट है, या केजे पर केजी, शॉर्ट में ये लिख सकते हैं। जैसे किलोमीटर को केएम लिखते हैं, वैसे ही ये से हम केजे पर केजी लिख देते हैं। ओके, सो बात समझ आएगी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 1 kg फ्यूल को अगर हम बर्न करें, पूरी तरह से वो कंबशन हो जाए उसमें, तो वो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ठीक है, वही फ्यूल एफिशिएंसी है। तो अगर हम अलग अलग फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू देखें यहाँ पे, तो आप देखेंगे सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू बायोगैस की है। देख रहे हैं 35,000 to 40,000, सॉरी ये नहीं है, हम देखें तो यहाँ पे आपका ये रही हाइड्रोजन, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपकी, 1,50,000। ठीक है, इससे इससे कम है आपकी आई थिंक एलपीजी की। ठीक है, एलपीजी, फिर मीथेन, सीएनजी, ठीक है, उसके बाद पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। तो आप ये देखिए कि सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की है, बट इसे यूज़ नहीं किया जाता एज अ फ्यूल ज़्यादातर। ठीक है, बहुत ही कम जगहों पे हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, एक चीप होना, ये सब जो चीज़ें हैं, शायद उसमें हाइड्रोजन आपका वेरीफाई ना कर रहा हो। ठीक है, क्वालिफाई नहीं कर रहा वो इस चीज़ में, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होने के बाद भी इसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे इस वजह से। ठीक है, एलपीजी है, एलपीजी को ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी हो गया, सिलेंडर्स में आप करवा देते हैं इसे। ठीक है, पेट्रोल, ये मीथेन, सीएनजी वगैरह जो है मीथेन, सीएनजी वगैरह, ये भी आपकी ऐसी गैसियस फॉर्म में, तो गैसियस फॉर्म में थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम जहाँ पे आती है तब थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है, ट्रांसपोर्ट करना, हैंडल करना ईजी होना चाहिए, तो इसलिए इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है इसे। ठीक है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब लिक्विड फॉर्म में है, तो थोड़ा सा इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है कंट्रोलेबल है। ठीक है, तो ये सब है। एंड उसके अलावा आपकी बायोगैस भी आ रही है इसके बाद। बायोगैस घर आजकल विलेजेस में इनको बहुत सारा यूज़ किया जाता है, काऊ डंग वगैरह से बायोगैस निकाल के घरों में यूज़ किया जाता है, बट इसे बहुत दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट कराना नहीं हो पाता है, वहीं आसपास की जगहों पे इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन कमिंग टू दिस कोल, देन वुड, देन काऊ डंग। ठीक है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू दिखा रखी है आपको अलग अलग फ्यूल्स की, तो ये इनकी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय 1 kg है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट हीट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हाइड्रोजन। ठीक है, सो this was it for this video. In the next video we will talk about the types of fuels and the effects of fuels. Okay, so I hope you have understood this. Thank you.